दोस्तों, अगर आपके भी फ़ोन का जो है नेट जल्दी ख़त्म हो जाता है तो ये वीडियो जी आपके लिए। अगर आपके भी फ़ोन में जो है तुरंत ही 50% और 100% का जो है मैसेज आ जाता है कि आपने अपने इंटरनेट का यूज़ कर लिया है, तो ये वीडियो जी आपके लिए। आज की इस वीडियो में जो है आपके फ़ोन के अंदर मैं टोटल 3 ऐसे सेटिंग करके दिखाऊँगा जिससे जो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो और आपको जो भी इंटरनेट मिलता है ना, उस इंटरनेट को जो है एक लंबे टाइम तक जो यूज़ कर सकते हो। तो हर एक चीज़ जो यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप जो बताने वाला हूँ। तीनों सेटिंग को अगर आप अपने फ़ोन के अंदर कर लेते हो तो जो आपका नेट है ना वो जल्दी ख़त्म नहीं होगा, अच्छा टाइम तक जो चलेगा। चाहे आप 1.5 जीबी का रिचार्ज कराते हो या 1 जीबी का रिचार्ज कराते हो। तो अगर आपका नेटवर्क जल्दी से 50% 100% का मैसेज आ जाता है जैसे आपने नेट ऑन किया और आपको मैसेज आ रहा है, तो आप इस वीडियो को जो है ज़रूर फॉलो करना। ये जो तीनों सेटिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए किसी भी सेटिंग को जो है स्किप मत करना। अगर आप स्किप करोगे तो आपका जो ये प्रॉब्लम है ये सॉल्व नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे करना क्या है, तो आपके फ़ोन के अंदर जो है सेटिंग्स एप्लीकेशन मिलेगा, तो सेटिंग को जो ओपन कर लेना है। यहाँ से मैं सेटिंग ओपन करूँगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है नोटिफिकेशन। तो आपके केस में नोटिफिकेशन या कुछ और नेम हो सकता है, बट नोटिफिकेशन हर एक किसी के फ़ोन में रहता है। तो यहाँ से नोटिफिकेशन को जो हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे अगर आप नोटिफिकेशन को ऑन करोगे और थोड़ा सा नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे एक मैनेज ऑल का ऑप्शन दिखेगा। देखो ऐप नोटिफिकेशन के जस्ट सामने, तो आपको मैनेज ऑल करना है। अब यहाँ पे क्या होगा कि सारे एप्लीकेशन का जो नोटिफिकेशन ऑन होगा, तो इस नोटिफिकेशन को जो ऑफ करना है। तो यहाँ पे सारे एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन ऑफ मत करना। ऐसे एप्लीकेशन जो कि आप यूज जल्दी नहीं करते हो या जिसके नोटिफिकेशन का जो हमें नीड नहीं है, काफ़ी ज़्यादा जो नोटिफिकेशन आते रहता है, तो इससे जो आपका नेट जो है जाता है। जैसे कि आप कोई क्रोम का बात कर लो, क्रोम पे कोई वेबसाइट वगैरह आपने सब्सक्राइब किया तो वहाँ से बहुत से नोटिफिकेशन आएगा। जोमेटो का जो अननेसेसरी आपको नोटिफिकेशन आता है, सो कुछ ऐसे एप्लीकेशन जिसके नोटिफिकेशन का जो है आपके पास कोई मीनिंग नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो आप इसको बंद कर सकते हो। जैसे मुझे जोमेटो का नोटिफिकेशन बंद करना है, यहाँ से मैं बंद कर दूंगा। टेलीग्राम का नोटिफिकेशन बंद करना है, चेरीग्राम करके एक है, इसका बंद करना है। तो यहाँ से आप जो देख लेना, मैसेज हो गया, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, इस सब का नोटिफिकेशन जो आप इसको ऑन करके ही रख सकते हो। तो वैसे एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन ऑफ करना है जिसका हमें नीड नहीं, उसके नोटिफिकेशन का हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो उस नोटिफिकेशन को जो ऑफ करके रख लेना। क्योंकि नोटिफिकेशन जो आता है ना आपके फ़ोन के अंदर, उस नोटिफिकेशन को लाने में भी जो है कुछ ना कुछ नेट जाता है, कुछ ना कुछ जो आपका एमबी चला जाता है, जिससे जो है अननेसेसरी आपका एमबी जल्दी जाएगा और आपका जो है नेट ख़त्म हो जाएगा। तो ये है हमारा पहला सेटिंग। अब दूसरा सेटिंग क्या है और दूसरे सेटिंग में हमें क्या करना है, उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना और इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप पे जो है जरूर शेयर करना, ताकि उसको भी जो है इन सब चीज़ों का आइडिया हो और वो भी इस प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर सके। अब बात करते हैं हम दूसरे सेटिंग से, जिससे जो है आपका प्रॉब्लम 80% जो है फिक्स हो जाएगा। सो अगर ये दूसरा सेटिंग कर ले तो आप अपने फ़ोन के अंदर, तो आपका जो प्रॉब्लम है ना वो 80% जो है सही हो जाएगा। मतलब कि आपका नेट जो है काफ़ी लंबा जो है चलेगा। तो दूसरा सेटिंग में जो क्या करना है, तो आपके फ़ोन के अंदर जितने भी एप्लीकेशन है ना, हर एक एप्लीकेशन के अंदर आपको ये चीज़ें जो करना है। यहाँ पे मैं किसी एक एप्लीकेशन के लिए करके दिखा रहा हूँ। आपको जो है हर एक एप्लीकेशन के अंदर जो है ये सेटिंग अप्लाई करना है। सो करना क्या है, तो हर एक एप्लीकेशन पे वन बाय वन जो है आपको क्या करना है, जैसे मैं इसके लिए सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। तो इस पर लॉन्ग प्रेस करके रखना है। जैसे लॉन्ग प्रेस करके रखोगे, आई आइकन दिखेगा ऐप इन्फो, आपको इस ऐप इन्फो पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद जो आपको एक ऑप्शन मिलेगा, देखो डेटा यूजेज का, तो आपको इस पे क्लिक करना है। नाउ इस एप्लीकेशन के अंदर अगर आते हो या किसी भी एप्लीकेशन के अंदर आओगे तो देखो यहाँ पे बैकग्राउंड डेटा जो है दिख रहा है, तो इसको जो आपको ऑफ करके रखना है। ये जो हर एक के केस में डिफॉल्ट जो ऑन होता है और इससे क्या होता है कि इस एप्लीकेशन के अंदर जो बैकग्राउंड डेटा जो ऑटोमेटिक जाता है। तो आप जैसे नेट ऑन करते हो या नेट ऑन करके छोड़ देते हो, तो ये एप्लीकेशन जो है बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता है और उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आपका जो डेटा है वो यूज करता है और आपका जो एमबी है, जो डेटा है, वो जल्दी जो है ख़त्म हो जाता है। तो इस एप्लीकेशन के लिए जो मैंने कर दिया, ऐसे आपको सारे एप्लीकेशन के लिए करना है। आपके फ़ोन में जितने भी एप्लीकेशन है, हर एक में जाके जो है बैकग्राउंड जो डेटा है ना उसको जो है ऑफ करके रखना है। इससे जो है आपका नेट बचेगा और आप लंबे टाइम तक जो है अपने नेट को यूज कर सकते हो। तो ये हमारा दूसरा सेटिंग। सो अब बात करते हैं हम अपने तीसरे इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में। तो अगर आप इस तीसरे सेटिंग को कर लेते हो और या तीनों सेटिंग को करते हो, तो आपका जो प्रॉब्लम है वो 100% जो रिजॉल्व हो जाएगा। 100% जो आपका नेट बचेगा और आप इसको लंबे टाइम तक जो यूज कर सकते हो। तो तीसरा सेटिंग हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसमें करना क्या है, सेटिंग्स पे आ जाना है। सेटिंग पे आने के बाद जो हमें यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क दिखेगा, तो आपको भी जो यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क जो है सर्च कर लेना।
अगर मोबाइल नेटवर्क नहीं दिख रहा है ना, तो आप ऊपर स्क्रॉल करना और जहाँ से आप नेट ऑन करते हो ना, इस पर अगर क्लिक करके रखोगे तो यहाँ पे 2 सिम है मेरे केस में, तो दोनों सिम का दिखा रहा है। यहाँ पे मोर सेटिंग पे आऊँगा तो यहाँ पे देखो मेरे पास जो वो चीज़ें दिख जाएगा, मोबाइल नेटवर्क का जो सेटिंग है वो ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद जो हमें कुछ सेटिंग को करना है, तो सबसे पहले आपको मोबाइल नेटवर्क पे आने के बाद डेटा यूज के अंदर आना है। अब यहाँ पे आओगे डेटा यूज, तो ये देखो मैं सिम 1 से डेटा यूज करता हूँ, तो उसका रिकॉर्ड जो यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले डेटा सेविंग को जो ऑन करना है। अभी अगर आप डेटा सेविंग देखोगे ना, तो ये ऑफ है, तो इस पर क्लिक करके अपने डेटा सेविंग ऐप ऑप्शन को जो हम ऑन कर लेंगे, तो इस पर क्लिक करेंगे और टर्न ऑन कर देंगे। तो ये होगा क्या कि आपका जो डेटा है ना वो सेव होगा, अननेसेसरी जो बैकग्राउंड में डेटा खर्च होता है ना, वो डेटा जो है खर्च नहीं होगा। तो ये ऑप्शन को जो ऑन कर लेना, इससे डेटा सेविंग जो है बचेगा, आपका डेटा जो है सेव होगा। तो पहला सेटिंग आपको इसके मोबाइल नेटवर्क के अंदर करना है, फिर से वापस बैक आ जाना है। एक सेटिंग और यहाँ पे करना है हमें, जो कि है यूज लिमिट, डेटा यूज लिमिट के अंदर आना, इसको जो है ऑन करना और यहाँ पे डेली डेटा यूज लिमिट है ना, इस पे आ जाना। यहाँ पे आप एक लिमिट सेट कर लेना। देखो मैंने 10 GB जो है करके रखा है, बट आप इसको कम कर देना, MB में करना, और MB में अप्रॉक्स आप 500 MB तक जो आप इसको कर देना। और यहाँ पे एक ऑप्शन रखना, सेंड अलर्ट एंड टर्न ऑफ मोबाइल, ये ऑप्शन जो है जरूर सेलेक्ट करना, 500 MB और देन जो सेंड अलर्ट एंड टर्न ऑफ, ये दूसरा ऑप्शन है ना, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से डन कर देना। इस सेटिंग से होगा क्या कि जैसे आप डेली जो है 500 MB पे चले जाते हो, आप 500 MB यूज कर लेते हो, तो आपका जो नेट है ना वो ऑटोमेटिक बंद कर देगा ये सेटिंग। और उसके बाद जो आप जब भी चाहो तो उस 500 MB को जो बचा के रख सकते हो, मतलब 500 MB आपका खर्च होगा, बाकी जो MB रहेगा ना वो सेव रहेगा और इसको कभी भी यूज कर सकते हो। सिंपली यूज करने के लिए यहाँ से अपना नेट ऑन करना और आपका जो नेट है ना वो स्टार्ट हो जाएगा, फिर से चलने लगेगा। तो ये सेटिंग का इतना ही मकसद है कि जैसे ही आप 500 MB किसी तरीके से यूज हो जाता है, आपको अलर्ट आ जाएगा और आपका जो मोबाइल नेटवर्क है वो बंद हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि 500 MB जो है खत्म हो चुका है। तो ये सेटिंग भी जो है जरूर करना। तो ये है टोटल 3 सेटिंग, जिससे जो आप अपने फ़ोन के अंदर अपने नेट को जो है बचा सकते हो और अपने नेट को जो है ज़्यादा लंबे समय तक के लिए जो यूज कर सकते हो। तो आई होप ये तीनों सेटिंग जो है समझ में आया होगा।